मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं तरुण सक्सेना आप सभी का हमारे YouTube चैनल MIT हल्द्वानी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा है कि हम लोगों ने न्यू एज करियर सीरीज़ फॉर +2 स्टूडेंट चला रखा है। इसी सीरीज़ के इस एपिसोड में आज हमारे साथ हैं मिस्टर मनमोहन जोशी सर, जो कि काफ़ी समय से लगभग पिछले 20 वर्षों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में बेसिकली नीट एस्पायरेंट और इंजीनियरिंग एस्पायरेंट के लिए आप पढ़ा रहे हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और वर्तमान में आप हम PGT फिजिक्स भी हैं, इंस्पिरेशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तरुण सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। जैसा कि आपने हमारे कुछ एपिसोड देखे भी होंगे, आई थिंक सो। तो मैं इसी आज का मेरा विषय यह है कि बेसिकली हम डिफरेंट एक्सपर्ट्स को अपने साथ ला रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज मेरा आपके साथ जो डिस्कशन रहेगा उसका पॉइंट हमारा इंजीनियरिंग एंड मेडिकल ही रहेगा। इनके एस्पायरेंट्स के लिए किस तरीके से प्लानिंग है। तो सर, इसी क्रम में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लगभग आप 20 वर्षों से नीट और मेडिकल के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, उनको डिफरेंट एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। तो बेसिकली किस प्रकार के स्टूडेंट को अपनी कैपेबिलिटी को देखते हुए या कौन कौन से फीचर्स को वो अपने अंदर तलाशें कि वो इन फील्ड में आए, उनके लिए अप्रोप्रिएट फील्ड रहे या किसी दूसरे फील्ड में जाए। अरुण सर, पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने ये मुझे मौका दिया। मैं MIT का भी शुक्रिया करता हूँ। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और लंबे समय से मैं आपके संपर्क में हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे हमारे यहाँ कन्वेंशनल सेक्टर माने जाते हैं, और मेरा जो पिछला 20 साल का अनुभव, मैंने हल्द्वानी में कई इंस्टीट्यूट में पढ़ाया और अभी मैं संप्रति इंस्पिरेशन पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चे 11th-12th के बाद उनका इंजीनियरिंग और मेडिकल में ज़्यादा जो इंटरेस्ट रहता है, उसमें मेन कारक होना चाहिए एप्टीट्यूड। सर, जो अभिरुचि अगर बच्चे की है तो उसी के अकॉर्डिंगली उसको अपना करियर डिसाइड करना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि बच्चे का एप्टीट्यूड किसी और क्षेत्र में और वो किसी दूसरे क्षेत्र में तैयारी कर रहा है, तो वो मिसमैच हो जाता है। तो आपके अंदर का जो अभिरुचि है, जो एप्टीट्यूड है, अगर आप उसको लेते हुए चलें तो आप अपने चुने हुए करियर में 100% सफल हैं। तो एप्टीट्यूड एक मेन कारक है। बेसिकली जैसा कि सर कह रहे हैं कि एप्टीट्यूड यानी कि आपकी रुचि किस क्षेत्र में है, वो एक बहुत मैटर करता है। चाहे आप 12th में किस लेवल का प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे ज़्यादा ये मैटर करेगा कि आपकी रुचि किस क्षेत्र में है, और आप जुड़ेंगे उसके साथ तो डेफिनेटली आप जो है सफलताओं की ऊंचाइयों को छू पाएंगे। एक दूसरा क्वेश्चन सर मेरे पास कल आया था कि जैसे जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स एक जैसे 5 फ्रेंड्स हैं तो उनमें से 2 लोग मेडिकल में जा रहे हैं, और हो सकता है कि 3 फ्रेंड्स की कुछ और हो तो उनके साथ चल देते हैं, और 1 या 2 साल वेस्ट करने के बाद उनको समझ आता है कि यार नहीं, इट इज़ नॉट राइट फॉर मी। तो वो लोग कैसे इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करें? सर, अभी प्रेजेंट जो सिचुएशन है, हम लोग देख रहे हैं कि पैंडेमिक और ये कोविड-19 से हम लोग गुजर रहे हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी महामारी है, लेकिन इसने कई अवसर भी दिए हैं। जो बच्चे सिर्फ प्योरली MBBS और नीट की तैयारी करना चाहते थे, देखिए सीटें कम हैं, कईयों का सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो उनको निराश नहीं होना। कई ऐसे सेक्टर हैं, जैसे आप खुद, मुझे मालूम है कि आप हिसालू और आपने कई ऐसे उसमें काफल में आपका रिसर्च है, और वो बायोमेडिकल रिसर्च में, फार्मास्यूटिकल्स में और बायोटेक इंजीनियरिंग में भी आप देखिए, अभी जो कोरोना या कोविड-19 की वैक्सीन है, उसमें बायोलॉजिस्ट और बायोटेक्नोलॉजिस्ट ही काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये सेक्टर और ज़्यादा ल्यूक्रेटिव होगा। तो आवश्यक नहीं कि सभी बच्चे MBBS ही करें, या सभी का MBBS में कई बच्चे मैं देखता हूँ कि 3-3, 4, 5 साल अपने लाइफ के वो वेस्ट कर देते हैं। तो उनको मैं ये सलाह दूंगा कि आपको निराश नहीं होना। सिर्फ MBBS और JEE, IIT ही लाइफ के 2 सेक्टर्स नहीं है। हमारा जब से लिबरलाइजेशन हुआ है और इस कोविड-19 के बाद तो एक पैराडाइम शिफ्ट हो गया सर। हर चीज़, हमारा सोचने का ढंग, हमारा रहने का ढंग और सारी नीतियाँ, मुझे लगता है अब सब बदल जाएंगी, और ये कई सेक्टर्स को खोलेगा। तो मेरा ये मानना है कि बच्चों को सिर्फ वो वहीं तक सीमित ना होकर, बहुत बड़ा एक डायस्पोरा है, बायोमेडिकल रिसर्च है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, फार्मास्यूटिकल साइंसेज हैं, जो आपका फील्ड है। जैसे आपने काफल और हिसालों में रिसर्च करके उनके एक्सट्रैक्ट को हम कैसे दवाइयों में यूज़ करते हैं, आपका लंबा रिसर्च है, तो आप जानते हैं कि इस सेक्टर में और संभावनाएँ बढ़ जाएंगी। थैंक यू सर। और एक और मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा कि जनरली मैं क्वेश्चन सभी से पूछ रहा हूँ
कि जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक डिजीज़ की वजह से क्या हो रहा है, ड्रास्टिक चेंज आए हैं, सभी लोगों की लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आए हैं। तो इस कंडीशन में लोगों के को कुछ को जैसे कि आपने भी बताया कि काफ़ी आपको एक अच्छा टाइम भी मिला, आपने फैमिली के साथ स्पेंड किया और काफ़ी ऐसे काम रहे हैं लोगों के, इनफैक्ट स्टूडेंट्स के भी, कि उन्होंने काफ़ी मन लगा के आगे की तैयारी की है। बट इस ड्यूरेशन में क्या हुआ, क्योंकि ड्यू टू कोविड-19 +2 एग्जामिनेशन, नीट एग्जामिनेशन, IIT JEE एग्जामिनेशन और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं आगे शिफ्ट हो गए। अप्रॉक्स ये मई में होते थे, बट आज की डेट में ये अभी जो डेट अनाउंस हुई है सर, तो 1 to 15 जुलाई है और कॉम्पिटेटिव आफ्टर 15 जुलाई है। तो एक काफ़ी लंबा गैप क्रिएट हो गया +2 स्टूडेंट्स के लिए। तो उन्होंने कई बार रिवाइज किया है, तो वो एग्जॉस्ट हो गए। तो वो किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनाएं कि उनको आगे बढ़ते रहें इस चीज़ को करते हुए और अपने जो भी उनके टारगेट हैं उनको अचीव कर पाएँ। देखिए तरुण सर, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। ये समय इंट्रोस्पेक्शन का है, आत्मावलोकन का है। आप देखिए कि जैसा मुझे मालूम है कि न्यूटन ने भी कई डिस्कवरी ऐसे ही आइसोलेशन में की। जी। जब वो मतलब आप समाज से दूर हैं तो आपको इंट्रोस्पेक्शन, आत्मावलोकन को समय मिलता है। तो बच्चों को भी, जो बच्चे स्टूडियस हैं या जिनका अपने करियर के प्रति जो बहुत चिंतित हैं, तो उनको इसको एज अ आप एक अवसर के तौर पे देखें। आप अपने छुपे हुए जो आपके टैलेंट्स हैं, जो हिडन आपके पोटेंशियल हैं, आप उन पे काम करिए। जो आपकी कमियां रह गई आप उनको स्ट्रेंथन करिए। हमारा जो उच्च शिक्षा जो मंत्रालय है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में हमारे उच्च शिक्षा में जो थिंक टैंक है, उन्होंने, अभी मैं अखबार में पढ़ा था कि जो लोग विदेश जाते थे उच्च शिक्षा के लिए, अब उनके लिए एक और एवेन्यू हो गया कि फिर से री एग्जामिनेशन हो रहा है जेई का, कि फिर से वो बच्चे दोबारा जो बाहर जाते थे, तो इंडिया भी देखिए, मैं इंडिया को तो छोड़िए, हल्द्वानी एक शिक्षा नगर के रूप में आप देखिए, हमें फ़ख्र है कि इस हल्द्वानी से बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े साहित्यकार, आर्टिस्ट, सिंगर्स, मतलब ये जो कुमाऊं और ये उत्तराखंड की जो धरती है, इसने कई बुद्धिजीवियों को दिया। और अब तो टेक्नोलॉजी ने इतना सरल कर दिया है सब कुछ कि एक क्लिक में आपको सब मिल जाता है। तो ये समय है आत्मावलोकन करने का। आप लोग MIT से जुड़े हैं और भी कई उच्च शिक्षण संस्थान या हल्द्वानी में हैं, तो आप लोग उनको एक एवेन्यू दे रहे हैं, एक आउटलेट दे रहे हैं कि वो अपनी छुपी हुई प्रतिभाओं को निकालें। और जैसे ही अब ये चीज़ें सरल होंगी तो वो आगे अपने उच्च शिक्षा और जो भी उनकी अभिरुचियों के अनुसार जो करियर है इसको चुनें। तो इसको एज अ चैलेंज लें, इसको एज अ अवसर लें, इसमें निराश ना हो। ओके सर, मतलब ये बियॉन्ड द सीरीज क्वेश्चन है आप। जी सर। जैसे कि मैं आजकल डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहा हूँ, पेपर्स में देख रहा हूँ और पॉलिटिकल लीडर के स्टेटमेंट देख रहा हूँ, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके स्टेटमेंट देख रहा हूँ। मेरा मन भी कर रहा था कि मैं इसमें लेके एक वीडियो बनाऊँ। कई जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, कि लोगों का एक पॉइंट था कि प्रवासी, एक शब्द यूज़ किया गया प्रवासी। तो प्रवासी माने अगर हम देखेंगे तो चाहे वो मजदूर या किसी भी फील्ड से जुड़ा हुआ हो, वो जनरली क्या है, लोग अपने यहाँ लौट कर आ रहे हैं। जी। तो मैं चाहता हूँ कि जब ये लौट के आ रहे हैं तो लोग पैनिक भी कर रहे हैं, काफ़ी पैनिक कंडीशन हो रही है और जी। प्रदेश में दिन प्रतिदिन जो है आपके केसेस बढ़ रहे हैं। तो जो लोकल रेजिडेंट हैं वो उनका कुछ कहीं जगह अपोज करने में भी जी। देखने में आया है। तो मैं चाहता हूँ, मतलब मैं इस माध्यम से क्वेश्चन भी, और मैं भी ये चाहता हूँ कि जो प्रवासी बुरे वक्त में अपना घर याद आया ना आपको, जी। तो मैं चाहता हूँ कि जो प्रवासी यहाँ आए हैं वो अपने उत्तराखंड में रहकर, अपने पहाड़ में रहकर, अपने जहाँ से भी वो संबंधित हैं, जहाँ से भी निवास करते हैं, तो वो इसी क्षेत्र में, जी। जिस भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो उत्तराखंड को आगे बढ़ाएं, उत्तराखंड को आगे ले जाने में काम करें। इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? सर, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है, जिसको हम रिवर्स माइग्रेशन कहते हैं। राइट, देखिए, राइट। सरकार इसके ऊपर बहुत चिंता कर रही थी, लेकिन देखिए परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि लोग मेट्रो, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत से दोबारा, अब मैं चूँकि हम लोग उत्तराखंड में रह रहे हैं, तो जो पहाड़ के लोग हैं दोबारा अपनी जड़ों की तरफ आ रहे हैं। मुसीबत थी और एक महामारी थी, लेकिन अब हम एक एक्सपर्ट होने के नाते, और इसमें मैं एक पॉजिटिविटी देखता हूँ कि वो खुद अपने गाँवों को जाके, जो निर्जन गाँव पड़े थे, निर्जन मकान हो गए थे, जहाँ ऐसे गाँव थे जिनको गोस्ट विलेजेस कहते थे, कि अगर कोई मर भी जाता तो उनको कंधा देने वाला कोई नहीं होता था, लेकिन अब उन लोगों को, जो पहाड़ के व्यक्ति जो बहुत दूर सुदूर जगह से मेट्रो स्टेशंस में दूर दूर जगह नौकरी करने गए थे, उनको अपनी जगह को आबाद करना चाहिए। और बड़े अच्छे परिणाम आए। मैं सोशल मीडिया में और अखबार में देख रहा था, कई लोगों ने खेती बाड़ी, ऑर्गेनिक खेती और अपने जो उनकी खेती और जो उनके मेन काम थे वो उसमें लौट आए। तो अगर वो उसी को अच्छे से उससे फिर से पुनर्स्थापित करें, तो मैं समझता हूँ कि वहीं अपने उद्यमशीलता से वो दोबारा से उसको हरा भरा कर सकते हैं, और इसमें एक उम्मीद है। थैंक यू सर।
थैंक यू। मैं आज की वीडियो के माध्यम से बेसिकली 2 अपील भी करना चाहता हूँ लोगों से। एक तो जो हमारे माइग्रेंट पीपल्स थे जो रिलोकेट हुए हैं उत्तराखंड में, मैं चाहूँगा कि आप अपने जिस भी क्षेत्र का आपको अनुभव है हमारे उत्तराखंड में रहकर उसको आबाद करें, इसको आगे बढ़ाएं। हर जिस भी क्षेत्र से आप संबंधित हैं उसका वर्क आप यही करें, ताकि यहाँ बुरे वक्त में जब आपको ये साथ दे रहे हैं तो आने अच्छे वक्त में भी आप इनको आगे लेके जाएं। दूसरा ये है कि जो एस्पायरेंट के लिए सर उन्होंने बात की नीट और जेई के लिए, उसके ऊपर एक बात कि सर एक मेरे सर थे जब मैं पढ़ता था जी। तो सुनाते थे, उनको फिट बैठता है कि कर खुद की खुदी को बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो आपको घबराना नहीं है, आप जिस भी फील्ड को चूज़ कर रहे हैं, जैसे कि सर ने भी आपको बताया कि आप लगातार उस पर फोकस करिए और आप इतनी मेहनत करिए, शिद्दत से मेहनत करिए कि आपको आपके टारगेट को पर पहुंचने में आपको कोई रोक ना सके। सर थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण सर। मैं आपका और MIT और सभी शिक्षण संस्थाओं को मैं सलाम करता हूँ, और आपकी अप्रोच को कि आप खुद व्यक्तिगत स्तर पे जो स्थापित लोग हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, कई बुद्धिजीवी हैं, टीचर्स हैं, आप उनको जाके ये अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।